पैसिव स्मोकिंग से क्या होता है? जैसे हमको ये तो पता है कि स्मोकिंग इज़ बैड, उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो चुकी है कि स्मोकिंग से लंग्स अफेक्ट होते हैं। पैसिव स्मोकिंग से क्या होता है? तो मैं एक्चुअली आपसे ये चाहता हूँ कि पहले आप स्मोकिंग के बारे में बताओ, फिर पैसिव स्मोकिंग के बारे में। तो स्मोकिंग में हम जब पीते हैं, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, हुक्का हो, सिगार हो या और कोई भी, जब आप स्मोक करते हैं तो इसमें निकोटिन होता है। जब निकोटिन हमारे लंग्स के थ्रू एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाता है, ब्लड से वो ब्रेन में जाता है, एक ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जाता है, तो इट्स एन इंस्टेंट स्टिमुलेंट। वो एक फील गुड फैक्टर तुरंत देता है, ब्रेन को बड़ा अच्छा लगता है। तो और इतना हाईली एडिक्टिव है कि अगर वो कपल ऑफ टाइम्स चला जाए तो ब्रेन स्टार्ट्स आस्किंग फॉर इट, कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, और क्रेविंग होती है और उसकी वजह से व्यक्ति उसका एडिक्ट हो जाता है। तो जो एडिक्शन उसको हुआ वो निकोटिन से हुआ। लेकिन जब हम सिगरेट या बीड़ी किसी भी तरह से जब ये टोबैको जलता है तो निकोटिन तो एक चीज़ है, बट उसके साथ साथ जो वो जलने में दर्जनों, मतलब मोर देन 70 ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अंदर जा कर के लंग्स को और फिर एब्जॉर्ब होके हेड टू टो सारे ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, और वो कैंसर कॉजिंग भी हैं। मोर देन 70 कैंसर कॉजिंग एजेंट्स सर्टिफाइड बाय WHO आर प्रेजेंट इन सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, सिगार, स्मोक। ये कहीं से भी आए। जो व्यक्ति डायरेक्टली इनहेल करता है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्मोकिंग। जब आप हाथ में उसको लिए बैठे हो और वो धुआं उड़ रहा है, जो धुआं कमरे में बढ़ रहा है और वहाँ कमरे के सब लोग पी रहे हैं, उसको कहते हैं सेकेंडरी स्मोकिंग। और कई बार वो धुआं जम जाता है कारपेट्स पे, कर्टन्स पे, दूसरे आइटम्स पे, वहाँ जाके जम जाता है, उसके पार्टिकल्स उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और छोटे छोटे टॉडलर्स जब उसके ऊपर खेलते हैं तो वो वहाँ से वो धुआं या पार्टिकल्स उड़ते हैं और वो बच्चे उसको इनहेल करते हैं। उसको कहते हैं टर्शियरी स्मोकिंग। प्राइमरी स्मोकिंग, सेकेंडरी स्मोकिंग, टर्शियरी स्मोकिंग। अगर आपने सिगरेट पी है और फिल्टर लगा हुआ है तो आप जो धुआं इनहेल कर रहे हो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें फिल्टर से रुक जाती हैं, लेकिन जो उसके एंड से जो धुआं उड़ रहा है वो तो फिल्टर से नहीं गया। तो जो पैसिव स्मोकिंग करते हैं, जो कमरे में लोग बैठे हैं, जो यूजुअली पत्नी होती है और बच्चे होते हैं या वृद्ध लोग होते हैं, वो जो सेकंड हैंड स्मोक लेते हैं, वो आपने जो स्मोक लिया उससे वर्स होता है, क्योंकि आपने तो उसको फिल्टर के थ्रू लिया। यूजुअली बीड़ी में नहीं होता, बट सिगरेट अगर फिल्टर सिगरेट है, और आजकल मोस्टली फिल्टर सिगरेट ही है, तो वो फिल्टर के थ्रू पास हो रहा है। लेकिन जो आपने उसमें से जाने दिया वो तो अनफिल्टर्ड है, और वो वही नुकसान करेगा उनको जो आपको कर रहा है। इसीलिए जो स्मोकिंग मेल्स वाले हाउसेज होते हैं उसमें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हमेशा चेस्ट डिजीजेस का प्रॉब्लम बाकी बच्चों के मुकाबले ज़्यादा होता है, क्योंकि वो घर से वो टर्शरी स्मोक वो इनहेल करते रहते हैं। यूजुअली जैसे आप ऑफिस के बाहर देखते हो, चाय की टपरी होती है, वहाँ पर लोग स्मोकिंग करते हैं, राइट? एंड वहाँ पर कुछ लोग चाय पीने जाते हैं, कुछ लोग स्मोक करने जाते हैं। तो वहाँ पर जो नॉन स्मोकर्स हैं उन्हें होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। उनके साथ क्या होता है? लाइक आर दे तो कुछ ज़्यादा खराब कर रहे हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत इट्स फाइन एक दो बार, कि इट्स रियली वर्स? आप बाहर जाके अगर सिगरेट पी रहे हो, मान लीजिए किसी क्लोज्ड एरिया में सिगरेट पी रहे हो, तो आसपास जो आपके लोग खड़े हैं, जैसे अक्सर होता है लोग मीटिंग कर रहे हैं और आपने फू करके धुआं छोड़ा और दूसरे के ऊपर चला गया, हालांकि ये गलत है लेकिन लोग करते हैं, तो वो जिसने वो इनहेल किया उसको नुकसान होगा। और इसीलिए जब मैं अपने पेशेंट्स को डिस्चार्ज करता हूँ, मैं उनको एक और वार्निंग देता हूँ कि अगर आप कभी किसी क्लब में जाएं तो प्लीज़ जो वो बार वाला रूम है उसमें मत जाइएगा, क्योंकि वो रूम यूजुअली भट्टी जैसा होता है, क्योंकि वहाँ सब बैठ के ड्रिंकिंग के साथ यूजुअली स्मोकिंग होता है, तो वो रूम फर्नेस जैसा। मैं उनको स्पेसिफिकली मना करता हूँ कि वैसे आप जाओ, आपके घर में अगर गलती से कोई स्मोक करने लगे, हाथ जोड़ के विनम्र विनती करके उससे कहना प्लीज़ बाहर जाके पी लीजिए। और अगर कहीं किसी के घर जाओ वो पिए तो तुम घर से बाहर निकल जाना, और क्लब में जाओ तो बार रूम में कभी मत जाना। ये सब एडवाइस देते हैं क्योंकि ये हैविली नुकसान पहुंचाता है। सो आर यू टेलिंग कि अगर एक इंसान स्मोक कर रहा है घर में एंड उन्हें चांसेस हैं कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर उनको हो जाएगा, उतने ही चांसेस उनकी बीवी और उनके बच्चे के भी हैं?
सो वो खुद को तो अफेक्ट कर ही रहे हैं, उनके साथ साथ बीवी और सबको बच्चों को भी नुकसान अफेक्ट कर कर रहे रहे हैं, हैं, सबको और नुकसान सबके कर रहे हैं। इक्वल चांसेस हो जाते हैं लंग कैंसर होने के। जितना अमाउंट ऑफ एक्सपोजर हो रहा है हाँ। उसके हिसाब से हो जाते हैं। अब मान मतलब लीजिए अगर उन्होंने घर में बैठ के कोई करता है, अब सामने आप उनके साथ बैठे हो तो आपके भी वो चांसेस। डिपेंड करता है ना कि हाँ कितना एक्सपोजर हुआ। अगर उनका एक्सपोजर उतना ही है तो उनका चांसेस इतना होगा। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।